अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का फरमान है कि कभी जो बहुत बड़ा झूठा शैतान है ना, वो भी सच्ची बात कर देता है। इमरान खान ने एक बात की थी, तब्दीली आ गई। वो ऐसी तब्दीली आई जो पासबान अहले सुन्नत कहलाते थे, वो पासबान तफजीलियत और पासबान राफजियत नजर आ रहे। तब्दीली आ गई, हर तरफ इस तरह की तब्दीली आ गई। जब हम पढ़ते थे हमें ये बताया जाता था कि जो बच्चों को अवाम में मासूम कहा जाता है, शरई तौर पे ये भी दुरुस्त नहीं है। उस वक्त की बात में अब की बात में कितनी तब्दीली आ गई, हमा जहद तब्दीली आ गई। जो पासबाने अहले हक, मसलक अहले हक, अहले सुन्नत व जमात कहलाते थे, अब वो कहां खड़े हैं, उन्हें देखना चाहिए। मैंने पहले एक दिन अर्ज किया था कि उलमा तक इल्म को पहुंचाने के लिए मसनद तदरीस है, अवाम तक इल्म पहुंचाने के लिए मिंबरे मस्जिद है और अवाम के स्टेज है। लेकिन अक्सर मिंबरों पर भी और अक्सर अवामी स्टेजों पर भी तफजीलियत को फैलाया जा रहा है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देखना चाहिए ये खतीब किस रंग का है, ये नात खान किस रंग का है, ये नकीब किस रंग का है। अगर हम अहले हक, अहले सुन्नत व जमात के नजरिए को, कमा हक को बचाना चाहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है। जो ऐसा खतीब हो, गिरेबान से पकड़कर उसको नीचे गिरा दो। अगर ऐसा नकीब है तो गिरेबान से पकड़ो, तमाचे लगाओ। अगर ऐसा नात खान है, उस खबीस से बाइकाट करो, वरना मसलक रोज बरोज कमजोरी की तरफ जा रहा है। रोज बरोज राफजियत हमारे स्टेजों पे गालिब आ रही है। ये तुम डॉक्टर साहब की अजमत को सलाम करो। अगर अब ये मसला न छिड़ता, आज के 10 साल बाद अगर किसी सुन्नी स्टेज पर यह बात की जाती तो फिर देख लेते हशर क्या होता था। इसलिए इनकी अजमत को इस मैदान में सलाम अर्ज करते हैं। अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए। ये खराबी क्यों आई, किस लिए आई, सुनो क्यों आई। इसलिए आई कि नंबर 1, आस्थानों के सज्जादे जाहिल हैं। नंबर 2, मसला जो था वो था, जो है वो है। बहुत से 2 नंबर लोग हैं जो सैयद नहीं हैं और अपने आप को सैयद कहलाते हैं। आधी दर्जन के करीब अफराद मैं ऐसे बता सकता हूं, उन्होंने इस मसले को अपने आप को सैयद साबित करने के लिए बहुत ज्यादा उछाला है, बहुत ज्यादा मसले को आगे ले गए। जो सच्चे सुच्चे सैयद हैं, हम उनके कदमों को चूमकर अपनी सादत समझते हैं। उनके जोड़े को सीधा करने को अपने लिए बायसे फख्र समझते हैं। मगर जो 2 नंबर हैं, जूते की नोक पे मारते हैं। ये किताबुल निकाह में मसला था कि जो अजमी है ना, उनका नस्ब ही कोई नहीं है। मुझे इस मसले की समझ नहीं आती थी, हमारा नस्ब ही कोई नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज किया। ये अल्लाह का शुक्र है, बिखी शरीफ में एक मंजर हम देखते थे, अब इधर भी वो देखते हैं। वो ये मंजर था, जब भी कोई मसला किसी उस्ताद के ज़हन में उलझ जाता, वो किबला शाह साहब की बारगाह में हाजिर हो जाता। तो हमें जब कोई मसला, सारे असातिज़ा को मेरे समेत जब कोई उलझ जाता है तो हम इनसे पूछ लेते हैं। ये बिल्कुल वो एक मंजर इधर मुझे नजर आता है, जब वो कैफियत आती है ना सामने,
तो वो सारा नक्शा सामने आ जाता है। तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया, मैंने कहा ये मसला क्या लिखा है साहब हदाया ने कि अजमियों का नस्ब ही कोई नहीं है। फरमाने लगे इसका ये माना नहीं है, इसका ये माना है कि अजमियों में नस्ब लिखने की आदत नहीं है। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, सहाबा की अजमत है रसूलुल्लाह की निस्बत से। अगर अबू बकर सिद्दीक की शान है तो सहाबी रसूल की वजह से है। जनाब उमर फारूक की है तो सहाबी रसूल होने की वजह से है। जनाब उस्मान की है सहाबी रसूल होने की वजह से है। जनाब अली की है सहाबी रसूल होने की वजह से है। सभी सहाबा की अजमत है निस्बत रसूलुल्लाह की वजह से। जो लोग इस मसले की आड़ में ये कहते हैं अबू तालिब चूंकि हमारे दादे हैं, हमारी नस्ल उनसे चलती है, इसलिए हम उनका ईमान क्यों ना माने। आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, सुनिए फैसला कौन बात है। तमाम मुहद्दिसीन जब हदीस पाक को रवायत में सनद में बयान करते हैं तो जो सहाबी रवायत करने वाला और उसका बाप जब मुसलमान होता है तो अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, फलां फलां रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। लेकिन जब भी आते अली बिन अबी तालिब, कोई आदमी दिखाए कोई हदीस पाक में, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर किसी सनद में हदीस में किसी को नजर आए अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो हमें दिखाए हमें। तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पे इत्तेफाक है कि अली बिन अबी तालिब अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, ईमान साबित नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन जब सनद बयान करते हैं यूं कहते हैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर अन्हुमा का लफ्ज़ है तो दिखाइए। सबको चैलेंज है, जो बात करे उससे पकड़ो, पूछो उसे। देखो किसी सनद में किसी मुहद्दिस ने यूं जिक्र किया हो तो मेरे भाई मैं फिर ये कहता हूं, जब तक अवाम की फिक्र के मुताबिक खिताबात करते रहेंगे अवाम की फिक्र नहीं बदलेगी। अवाम को अपनी फिक्र में लाना होगा, हमेशा कौम को अपनी डगर पे लाना होगा। जब से हमने कौम की डगर पे गुफ्तगू शुरू कर दी अकीदे में बिगाड़ पैदा हो गया।